Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Shaila Jamil and I am lecturer of zoology, and this is our subject Principles of Animal Life 2 and it is our lecture number 8. आज जो हमारा लेक्चर है, आज हम अपने लेक्चर में पढ़ेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन विच इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल. ठीक है, मेंडल का जो पहला लॉ है वो आज हम स्टडी करेंगे और वो लॉ क्या है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. मेंडल का जो फर्स्ट लॉ है उस लॉ का क्या नाम है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है ये क्या कहता है? ये कहता है कि जब गैमेट्स बनते हैं, ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल ये दो पेरेंट्स हैं, ये P1 और ये P2, ये मेल पेरेंट समझ लें और इसको फीमेल पेरेंट समझ लें. राइट. अब ये जो पेरेंट्स हैं इनके पास क्या होता है? पेयर होता है किसका? होमोलोगस क्रोमोसोम का. ठीक है, इनके पास क्या है? पेयर्स हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स के. राइट. या आप इसको ये कह लें कि इनके पास 2n नंबर है क्रोमोसोम का. जो क्रोमोसोम का 2n नंबर है, फॉर एग्जांपल ह्यूमन को ले लेते हैं. ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम्स हैं? 46 क्रोमोसोम्स हैं. ठीक है, कितने हैं? 46. और कितने पेयर्स हैं? 23 पेयर्स हैं. और टोटल कितने हैं? 46 क्रोमोसोम्स हैं. राइट. अब ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम हैं, जब गैमीट्स बनते हैं तो गैमीट के पास कितने क्रोमोसोम आएंगे? ओनली ओनली वन क्रोमोसोम. ठीक है, उसके पास गैमीट्स के पास पेयर नहीं आएगा, सिर्फ उसके पास क्या आएगा? सिंगल क्रोमोसोम आएगा. और जब यही मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जब यूनाइट करेंगे, जब फ्यूज करेंगे, जब ये रैंडमली इनकी मेटिंग होगी, जब ये रैंडमली इनकी फ्यूजन होगी, तो फिर क्या बनेगा? दोबारा से जो है एक जाइगोट बन जाएगा जो कि मैच्योर होकर क्या बनाएगा? ऑफस्प्रिंग्स बनाएगा. और उसके पास क्या होगा? डिप्लॉयड नंबर होगा क्रोमोसोम्स का. राइट. एक क्रोमोसोम यहाँ से और एक क्रोमोसोम यहाँ से दोबारा से क्या हो गया? होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर हो गया. या आप ये कह लें कि 23 क्रोमोसोम्स यहाँ थे, ये दोनों के दोनों 23 मिलकर क्या बना दिया इन्होंने? 46. दोबारा से नंबर जो है वो रिस्टोर हो गया. राइट. अब ये जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है ये क्या कहता है कि ड्यूरिंग द गैमेटोजेनेसिस. गैमेटोजेनेसिस क्या है? गैमेट्स की फॉर्मेशन है. राइट. गैमेट्स बनने के दौरान जो है पेरेंट से सिर्फ सिंगल क्रोमोसोम ही आता है और ये जो क्रोमोसोम है दोबारा से यूनाइट करके क्या बना देते हैं? डिप्लॉयड नंबर जो है क्रोमोसोम का रिस्टोर हो जाता है. ठीक है, डिप्लॉयड नंबर जो है क्या है? दोबारा से रिस्टोर हो जाता है. ये जो हेरिडिटी फैक्टर्स हैं ये क्या चीज़ है? बेसिकली जीन्स हैं. और जीन्स कहाँ पर पाई जाती हैं? स्पेसिफिक लोकस पर क्रोमोसोम के. इट्स मीन के क्रोमोसोम ही वो फैक्टर्स हैं जो कि इनहेरिटेंस को कॉज कर रहे हैं. राइट. अब अगर हम देखें कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक इसकी एग्जांपल देखें. अगर हम एक क्रॉस करवाएं, जैसा कि यहाँ पे मैंने अभी आपको फॉर एग्जांपल समझाने के लिए बताया कि ह्यूमंस के आपको एग्जांपल. अब अगर हम ड्रोसोफिला को देखें तो इसके अंदर हम क्रॉस करवाएं किसके साथ? इसके अंदर अब अगर हम एक क्रॉस देखें, क्रॉस करवाएं किसका? वाइल्ड टाइप एंड वेस्टिजियल विंग फ्लाइज का. ठीक है, क्रॉस बिटवीन वाइल्ड टाइप एंड वेस्टिजियल विंग. राइट. अब ये जो हमने क्रॉस करवाया है, क्रॉस का क्या मतलब होता है? बेसिकली मेटिंग होती है. ठीक है, जिसके अंदर किसके दरमियान में हमने क्रॉस करवाया? एक वाइल्ड टाइप लिया, ठीक है, और दूसरा कौन सा लिया हमने? वेस्टिजियल विंग. जो वाइल्ड टाइप ऑर्गेनिज्म होता है उसके जो विंग्स हैं वो लार्ज होते हैं
और दूसरा जो वेस्टिजियल है उसके विंग जो है, वेस्टिजियल का मतलब है कि स्मॉलर उसके विंग्स होते हैं, राइट। अब ये जो फ्लाइज है इसको अंदर हमने इनका क्रॉस करवाया, ठीक है, और इस क्रॉस ने बेसिकली क्या शो किया हमें, प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन इसने हमें बताया, ठीक है। अब ये जो फ्लाइज हमने लिए हैं बेसिकली ये हमने ली हैं, कहाँ से ली हमने ये हमने स्टॉक से ली जिनको हमने खुद ही इनब्रेड करवाया था काफ़ी जनरेशन तक, ठीक है। जब इनको हमने खुद ही इनब्रेड करवाया, इनकी ब्रीडिंग करवाई, इनकी फर्टिलाइजेशन की और इनका क्रॉस करवाया, तो हमें ब्रीड मिली, उसको क्या कहते हैं, ट्रू ब्रीड कहते हैं, सही। और इसका जब हमने क्रॉस करवाया तो हमें क्या मिला, वाइल्ड टाइप को कैसे शो करेंगे, अब यहाँ पर देखें, जब भी क्रॉस करवाया जाता है किसके दरमियान में, दो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में। यहाँ पे हमने कौन से दो ऑर्गेनिजम्स लिए हैं, एक लिए हमने वाइल्ड टाइप और दूसरा हमने लिया है वेस्टिजियल विंग। तो उनको शो करने के लिए हम कुछ लेटर्स लिखते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है VG, मैंने क्या लिखा है VG, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि वेस्टिजियल विंग, ये हमारी एक म्यूटेंट टाइप है, ठीक है, जिसके विंग्स जो हैं स्मॉलर साइज के हैं। और दूसरी जो हमारी टाइप है कौन सी, वाइल्ड टाइप। वाइल्ड टाइप को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने ये जो लेटर लिए हैं VG, इसके ऊपर एक मैंने प्लस का साइन डाल दिया, ठीक है। प्लस का साइन जो मैंने इसके ऊपर लिखा है इसका क्या मतलब है कि ये वाइल्ड टाइप है, ठीक है। प्लस का क्या मतलब है कि ये वाइल्ड टाइप ऑर्गेनिज्म है। जो दूसरा है वो क्या है, वेस्टिजियल विंग है। जब हमने इस वेस्टिजियल विंग का क्रॉस करवाया विद वाइल्ड टाइप, कितने टाइप्स के गैमेट्स बनेंगे यहाँ पर, ठीक है, सेम टाइप के गैमेट्स बनेंगे। क्यों सेम टाइप के गैमेट्स बनेंगे, क्योंकि इसके पास जो है वो सारी की सारी जीन्स सेम ही है, दोनों के दोनों क्रोमोसोम्स के पेयर अगर देखें तो वो सेम ही है। इसीलिए अगर हम एक ही टाइप के गैमेट्स भी लिखेंगे तो इसका मतलब क्या है कि जितने भी गैमेट्स बनेंगे वो इसी टाइप के ही होंगे। यहाँ पर भी जितने गैमेट्स बनेंगे वो इसी टाइप के ही होंगे, राइट, वेस्टिजियल विंग टाइप के ही होंगे। अब ये जो पेरेंट 1 था, ये पेरेंट 1 है ना, P1, ये क्या है हमारे गैमेट्स 1, ठीक है। अब ये गैमेट्स ने रैंडमली फ्यूज करने के बाद क्या बनाया, एक जाइगोट बनाया जिसके पास कौन से गैमेट्स आए, कौन से उसके पास क्रोमोसोम्स आए, दोनों के दोनों, वेस्टिजियल विंग भी और वाइल्ड टाइप भी। जो वाइल्ड टाइप है वो क्या है, डोमिनेंट है, किसके ऊपर, इस वेस्टिजियल विंग के ऊपर, ये रिसेसिव है। तो अब जब ये डोमिनेंट है और इसके साथ एक रिसेसिव आ गया है तो कौन अपने आप को शो करेगा, डोमिनेंट, ठीक है। फिनोटाइप कैसी होगी, वाइल्ड टाइप, यानी कि विंग्स क्या होंगे, लार्ज विंग होंगे इस F1 जनरेशन के। F1 क्या है, बेसिकली फ्लियल 1 जनरेशन। और फ्लियल 1 का क्या मतलब है कि फर्स्ट जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, जो कि फर्स्ट पेरेंट्स के मीटिंग करने के बाद, मैटिंग के बाद जो है ऑफस्प्रिंग्स बने हैं वो कौन से हैं, बेसिकली क्या है, एक हाइब्रिड है। हाइब्रिड का क्या मतलब है, या आप इसको कह लें कि ये हेट्रोजाइगस है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इसके पास एक डोमिनेंट जीन है और दूसरी रिसेसिव, राइट। अब जो डोमिनेंट है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगी और जो रिसेसिव है उसके इफेक्ट को मास्क कर देगी, छुपा देगी। अब जब उसने उसका इफेक्ट छुपा दिया है तो फिर कौन सा उसकी अपीयरेंस होगी, फिनोटाइप का क्या मतलब है, उसकी फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस कैसी होगी, वाइल्ड टाइप, राइट। अब ये जो F1 जनरेशन है, इस F1 जनरेशन का जब सेल्फ क्रॉस करवाया गया, सेल्फ क्रॉस का क्या मतलब है कि इनका जब आपस में ही क्रॉस करवाया गया इस हाइब्रिड का, ठीक है। तो VG वाइल्ड और वेस्टिजियल दोनों की दोनों जीन्स है इसके पास, इनका आपस में ही क्रॉस जब करवाया गया तो कितने टाइप्स के गैमेट्स बनेंगे इसमें, 2 टाइप्स के, एक VG पॉजिटिव वाला और एक VG, क्योंकि इसके पास 2 टाइप्स की जो है वो जीन्स है, एक डोमिनेंट है और दूसरा रिसेसिव। तो 2 टाइप्स के ही गैमेट्स बनेंगे, इस वाले पेरेंट के भी 2 टाइप्स के गैमेट्स बनेंगे। अब जब ये गैमेट्स रैंडमली फ्यूज करेंगे, कैसे करेंगे, ये एक VG
पॉजिटिव इस Vg पॉजिटिव के साथ, ठीक है, ये वाइल्ड टाइप इस वाइल्ड टाइप वाले जीन के साथ, फिर ये वाली ने मेटिंग किया इसके साथ Vg पॉजिटिव और Vg, राइट, फिर इस Vg ने इसके साथ Vg पॉजिटिव और Vg, फिर ये Vg और ये Vg, राइट। इसका क्या मतलब हुआ कि 1 2 3 3 जो है वो क्या है वाइल्ड टाइप और 1 क्या है वेस्टिजियल विंड। ये हमारे क्या है फिनोटिपिक रेशो है, ये क्या है फिनोटिपिक रेशो, जबकि हमारी जीनोटिपिक रेशो क्या है कि 1 होमोजाइगस डोमिनेंट, ऐसे ही है ना, दोनों के दोनों डोमिनेंट हैं और दोनों डोमिनेंट है तो इसका क्या मतलब हुआ होमोजाइगस, होमो मीन सेम, जाइगस मीन जीन जिनके अंदर सेम टाइप की जीन्स हैं, या तो दोनों की दोनों डोमिनेंट है या दोनों की दोनों रिसेसिव है। एक क्या है हमारे पास होमोजाइगस डोमिनेंट, दो क्या है हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, दो क्या है हेट्रोजाइगस डोमिनेंट कह लें या इसको हेट्रोजाइगस वाइल्ड टाइप है, एक क्या है होमोजाइगस रिसेसिव। तो ये हमारी क्या है जीनोटिपिक रेशो है। जीनोटिपिक रेशो का क्या मतलब है जो जीन्स को एक्सप्रेस करती हैं, राइट। अब जीनोटिपिक का क्या मतलब है कि जो जीन्स के बारे में बताती है कि जीन्स की क्या रेशो है, जीन्स के उसके अंदर बेसिकली होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। फिनोटाइप क्या बताती है उसकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी है। तो अगर हम उसकी जीनोटिपिक एक्सप्रेशन देखें जो कि मैंने अभी आपको बताया तो वो क्या था 1:2:1। इसका क्या मतलब है कि 1 होमोजाइगस डोमिनेंट है, 2 जो है वो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, एक क्या है होमोजाइगस रिसेसिव, राइट। और यहाँ पर देखें इसकी फिनोटिपिक रेशियो क्या है 3:1, यानी कि 3 क्या है वाइल्ड टाइप है, चाहे वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस, उनकी फिजिकल अपीयरेंस कैसे होगी लार्ज विंग या लॉन्ग विंग होंगे, ठीक है। और जो 1 क्या है वो वेस्टिजियल विंग, जिसके अंदर विंग्स जो है वो शॉर्ट होंगे, राइट। इसके अलावा हम इस क्रॉस को कैसे शो कर सकते हैं, हम एक स्क्वायर की फॉर्म में भी शो कर सकते हैं और उस स्क्वायर को क्या कहते हैं पुन्नट स्क्वायर भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं पुन्नट स्क्वायर या इसको चेकर बोर्ड भी कहते हैं। और ये जो चेकर बोर्ड है इसके अंदर क्या करते हैं कि जो दोनों पेरेंट्स से जो गैमीट्स बनते हैं, ठीक है, उनको रिप्रेजेंट एक पेरेंट के गैमीट को इस एक्सिस पर एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट किया जाता है और दूसरे पेरेंट के गैमीट्स को वाई एक्सिस पर शो किया जाता है, ठीक है। और जो इसके अंदर बॉक्सेस होते हैं उसके अंदर क्या लिखा जाता है ऑफ स्प्रिंग्स को लिखा जाता है, जो कि उसकी फिनोटाइप भी बताती हैं और इसकी जीनोटाइप भी बताते हैं। जैसे कि हमारे पास कितने टाइप्स के गैमीट्स बने थे, हमारे पास कितने टाइप्स के गैमीट्स बने थे 2 टाइप्स के, मेल और फीमेल गैमीट्स, राइट। Vg पॉजिटिव और Vg, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास मेल गैमीट है और जो फीमेल गैमीट है वो भी हमारे पास 2 टाइप्स के बने थे Vg पॉजिटिव और Vg। अब जब इनका फ्यूजन हुआ या रैंडमली इनकी जो है आप कह लें कि एक दूसरे के साथ फ्यूज किए, फर्टिलाइजेशन हुई तो क्या बना Vg पॉजिटिव Vg पॉजिटिव। ये अब हमें क्या बता रहा है कि ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, राइट। और इसकी फिनोटाइप क्या होगी वाइल्ड, ठीक है, लॉन्ग विंग, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे ये Vg पॉजिटिव विद Vg, एक डोमिनेंट है जीन और दूसरा रिसेसिव, तो इसकी भी अपीयरेंस क्या होगी डोमिनेंट मास्क कर देगा किसके इफेक्ट को रिसेसिव के इफेक्ट को, ठीक है। और डोमिनेंट जो है वो अपने आप को शो करेगा, यानी कि इसकी भी कौन सी अपीयरेंस होगी वाइल्ड, इसकी फिनोटाइप भी क्या होगी वाइल्ड, राइट। अब यहाँ पे अगर देखें Vg स्मॉल Vg विदाउट और एक Vg प्लस साइन के साथ है, एक Vg विदाउट प्लस साइन है, तो इसकी भी फिनोटाइप क्या होगी
वाइड। क्यों होगी वाइड? क्योंकि यहाँ पर भी डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है और डोमिनेंट जो है वो अपने आप को, अपनी फिनोटाइप को एक्सप्रेस करेगी और रिसेसिव के इफेक्ट को मास्क कर देगी, छुपा देगी। अब यहाँ पर दोनों की दोनों वेस्टिजियल विंग है, दोनों की दोनों रिसेसिव हैं, तो अब क्या है, रिसेसिव फिनोटाइप ही होगी, यानी कि वेस्टिजियल विंग ही होंगे, राइट। तो ये बेसिकली जो चेकर बोर्ड है या आप इसको पहले की जो पुन्नट स्क्वायर है, ये जो है हमारे रिजल्ट्स को शो करती है और यहाँ से भी रिजल्ट्स को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। और यहाँ पे क्या हमारी रेशो आई है, वाइल्ड। अगर फिनोटाइप देखें तो कितने वाइल्ड है, 1 2 3 क्या है, वाइल्ड, यानी कि लॉन्ग विंग है, और 1 क्या है, वेस्टिजियल विंग, राइट। अब अगर इसकी जीनोटाइप को देखें तो 1 क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट, 2 क्या है, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। हेट्रोजाइगस का क्या मतलब है कि एक डोमिनेंट है और दूसरा रिसेसिव एलील है, राइट। और होमोजाइगस रिसेसिव का क्या मतलब है, वो 1 है और उसकी जो है वो फिनोटाइप क्या होगी, वेस्टिजियल विंग्ड, यानी कि जो उसके विंग्स होंगे वो शॉर्ट होंगे, राइट। अब ये जो चेकर बोर्ड है, ये जो हमारा पुन्नट स्क्वायर है, यहाँ से जो है फिनोटिपिक रेशो भी हमें पता चल जाती है और इसकी जीनोटिपिक रेशो भी आसानी से जो है हमें समझ में आ जाती है, राइट। और ये जो हमारा हेटेरोजाइगस है, इसको हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड भी कहते हैं, इसको हम और क्या कहते हैं, हाइब्रिड भी कहते हैं। और ये जो हमारा बेसिकली क्रॉस है जो कि हमने करवाया है, किसके दरमियान है, ये इसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो का क्या मतलब है, मोनो मीन सिंगल। इसका क्या मतलब है कि हम सिर्फ एक ही कैरेक्टर को स्टडी कर रहे हैं, हम इसमें सिर्फ क्या देख रहे हैं, विंग का साइज देख रहे हैं, ठीक है। अब डाई हाइब्रिड कैसा क्रॉस होगा, जिसके अंदर हम 2 कैरेक्टर स्टडी कर रहे होंगे, यानी कि विंग्स का साइज भी और उसका आई कलर भी, 2 कैरेक्टर होंगे, उसको क्या कहेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो आज जो हमने क्रॉस देखा है, जिसके जरिए हमें क्या पता चला, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का पता चला, और उसके अंदर हमने जो क्रॉस करवाया था वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस था। ये जो क्रॉस है ये हमें क्या बताता है, बेसिकली जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, जिसके अंदर हमने लार्ज फिक और स्मॉल विंग वाले ऑर्गेनिजम्स का आपस में क्रॉस करवाया, तो इससे हमें क्या पता चला कि जब हाइब्रिड जब होता है, हाइब्रिड के अंदर क्या होता है, एक डोमिनेंट जीन होती है और दूसरी रिसेसिव। ये दोनों के दोनों लंबे अरसे तक एक दूसरे के साथ रहने के बावजूद भी ना ही एक दूसरे को कंटेमिनेट करती हैं, ना ही जो है एक जो है दूसरे का इफेक्ट कंटिन्यूसली मास्क किए रखता है। क्योंकि जब हमने F1 जनरेशन का सेल्फ क्रॉस करवाया तो वेस्टिजियल विंग जो है दोबारा से रीअपीयर हो गया, किसमें, F2 जनरेशन में। ये हमारी कौन सी जनरेशन है, F2। और ये जो रेशो हमारी किसकी है, F2 जनरेशन की जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशो है। इट्स मीन के जो क्रोमोसोम्स हैं, जो हेरिडिटी मटेरियल है, जो जीन्स हैं, वो जो है सेग्रीगेट होती हैं ड्यूरिंग द गैमेटोजेनेसिस और दोबारा से जो है वो रीयूनियन करके फ्यूज करके जाइगोट बना के जब ऑफस्प्रिंग पे आती, दोबारा से जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो रीस्टोर हो जाते हैं, राइट। आई होप स्टूडेंट्स कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।